चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाशिराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योषो पंचधा हृदये मम। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय जय श्री गोपीनाथ जी। इष्ट हमारे प्राण इन लोचनते दूरछिन होत नहीं कब ध्यान। प्राण देह में तब पड़े जब गाऊं प्रिय गाथ। श्री लाल दास हृदय चुभ रहे प्रभु श्री गोपीनाथ। वंदो प्रथम चरण गुरुदेव धार निरंतर ध्यान। जिस गुरुदेव कृपाल होएं कीनो दूर ज्ञान। जड़ते कर चेतन दियो शुभ मार्ग दियो बताए। बांधे भव दृढ़ फंदते लीनो तुरत छुड़ाए। निर्गुण कीटा जान पर कीनो बड़ुकार। ते श्री गुरु के चरण पर कोटि बार बलिहार। एक रसना क्या बरन हो कुछ सामर्थ नहीं मोह। श्री लाल को दास भजे सदा चरण कमल गुरु तो है। वंदो पद पार ब्रह्म के कृष्ण एक रस रूप। जग कारण निर्लेप सम सच्चिद शुद्ध स्वरूप। ब्रह्मा देवी देव सब जिस प्रभु के हैं भृत्य। जिस आज्ञा उतारने वपुधारे जगनित। जाके गुणनित प्रति रटे नारद निगम अनंत। व्यास पराशर सुक्षनक बाल्मीक मुनि संत। तीन लोक के जीव सब जे नावे शीश। देव सकल ब्रह्मा दिलो ध्यान धरत गौरीश। उत्पत पालन संगरन जो करें भगवान। श्री लाल दास तिस पुरुष का धरत निरंतर ध्यान। प्रेम से बोलिए गिरिराज धरन की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। प्रभु श्री गोपीनाथ की जय। अपने अपने लालन की जय। वल्लभाधीश की जय। गोसाई जी परम दयाल की जय। सश्रीलाल जी महाराज की जय। सती केवल राम बौड़िया वाले की जय। बाबू लीलाधर जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भगतन की जय। गंगे मैया की जय। जमुने महारानी की जय। गौ माता की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। कार्तिक मास प्रारंभ हो गया है। तो इस कार्तिक मास में श्री हरिराय महाप्रभु द्वारा विरचित बड़े शिक्षा पत्रों का पाठ करने जा रहे हैं। आप सब श्रवण कीजिएगा। और ये सत्संग जो है हमारे जीवन को एक नई दिशा देगा। किस तरह ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए, कैसा एक वैष्णव का जीवन होना चाहिए, ये सब
श्री हरिराय महाप्रभु जी ने इन शिक्षा पत्र में बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। तो आइए आज से इसका पाठ शुरू करते हैं। प्रभु सहाय होएं। श्री हरिराय विरचित बड़े शिक्षा पत्र प्रथम। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। सदोद्विग्न मनः कृष्ण दर्शने क्लिष्टमानसः लौकिकं वैदिकं चापि कार्यं कुर्वन् नास्थया निरुद्ध वचनो वाक्य मावश्यकमुदाहरन् मनसा भाव ये नित्यं लीला सर्वाः क्रमागतः। यह शिक्षा पत्र पहले संस्कृत में है और इसकी जो टीका है वो ब्रज भाषा में है। तो मैं प्रयास करूँगा आपको इसको अपने शब्दों में समझाने के लिए, और यदि फिर भी किसी वैष्णव भक्त को वो समझ ना आए तो वो मुझे कमेंट के द्वारा पूछ सकता है। मैं अपनी योग्यता अनुसार उनका शंका का, उनके संशय का, उनकी बातों का जो भी वह पूछना चाहेंगे निराकरण करने का प्रयास करूँगा। तो आइए इसे समझते हैं। तो कहते हैं, जो मनुष्य है वह लौकिक और वैदिक कार्य को लेकर के सदैव उद्वेग मन वाला रहता है। अब ये लौकिक वैदिक से कहने का तात्पर्य है, लौकिक तो वह हुआ जो हमारा संसार संबंधी है, यानी कि हमारा परिवार, हमारे बाल बच्चे, हमारी घर गृहस्थी, हमारा व्यापार धंधा, नौकरी आदि। और वैदिक वह है जो कि हमें फलों की आशा होती है, यानी कि जैसे हम स्वर्ग की इच्छा करते हैं, ये कामनाएं करते हैं, वो करते हैं, उसके लिए हम प्रयास करते हैं, यज्ञ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, वह हमारे वैदिक कार्य हो गए। तो कहते हैं लौकिक और वैदिक कार्यों को मन में भर के और उसको पाने के लिए या उनसे संबंधित बातों को लेकर के मन में जो क्लेश रहता है, और उस क्लेश को लेकर के जब हम भगवान के अपने श्री ठाकुर जी के दर्शन को जाएंगे तो प्रभु कैसे हैं? कहते हैं प्रभु तो आनंद स्वरूप हैं। तो वो जब अपने भक्त का मुख क्लेश युक्त देखते हैं, दुख में भरा हुआ देखते हैं, वो देखते हैं कि उसका मन जो है वो उद्विग्न है, लौकिक वैदिक कार्यों को सिद्ध करने में लगा हुआ है, इसलिए वह क्लेश युक्त है, प्रसन्न नहीं है। तो उनका वह उदासीन मुख देख करके, चिंता में युक्त मुख देख करके भगवान भी कैसे हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं। तो जब भगवान उदासीन हो जाएंगे तो समझिए वहाँ पर जो लौकिक सिद्धि हमारे को चाहिए उसके उलट वह क्या हो जाएगी? वह सिद्ध ना होने के बदले बिगड़ जाएगी। अर्थात वह लौकिक हमारा सिद्ध नहीं होगा बल्कि बिगड़ जाएगा। इसलिए कभी भी प्रभु के सन्मुख जाएं तो मन में इन चिंताओं को लेकर के नहीं जाना चाहिए। प्रसन्नचित्त होकर के प्रभु के दर्शन को हमें जाना चाहिए। और कहते हैं कि जो लौकिक वैदिक है ना, इनको मन में तुच्छ समझ के जानो, इनको इतनी इम्पोर्टेंस मत दो। और प्रमुखता किसको दो, इम्पोर्टेंस किसको दो? वो कहते हैं प्रभु सेवा को दो, प्रभु की सेवा संबंधी कार्यों को दो। जब प्रभु की सेवा संबंधी कार्य सिद्ध होंगे तो अपने मन को प्रसन्न रखो। इसी में अपने मन की प्रसन्नता रखनी चाहिए, ना कि लौकिक और वैदिक को सिद्ध करने को अपने मन में इच्छाएं रखनी चाहिए। और यदि किसी समय ठाकुर जी की सेवा ना बन पाए तब आपको मन में क्लेश करना चाहिए कि आज मुझसे ठाकुर जी की सेवा नहीं बन पा रही है। सेवा ना बन पाए, ठाकुर जी की सेवा ना हो पाए, तभी मन में क्लेश रखो। संसार से संबंधित लौकिक वैदिक जो भी है उससे संबंधित मन में चिंताएं मत रखो। और कहते हैं सेवा भी कैसे करनी है?
जैसी ब्रज भक्त करते थे। अर्थात जब श्री ठाकुर जी गोचारण करने के लिए, गायें चराने के लिए वन में पधारते थे, तब उनके वियोग में वेणु गीत गाते थे, युगल गीत गाते थे। और जब ठाकुर जी ब्रज भक्तों को सुख देने के लिए ब्रज में वापस गैयां चरा कर लौटते थे, तब सभी ब्रजवासी आनंद से ठाकुर जी के दर्शन करते थे। वैसे ही पुष्टि मार्ग में सेवा समय ठाकुर जी की सेवा और दर्शन करिए, और अनवसर में अर्थात जब हमारा सेवा का समय नहीं है, तब श्री ठाकुर जी संबंधी क्लेश अपने मन में लाओ। उनसे जो वियोग हो रहा है उसका ताप हृदय में महसूस करो। श्री कृष्ण के मुखारविंद का ध्यान करना चाहिए। जब सेवा का समय हो तब आतुरता के साथ श्री कृष्ण पुरुषोत्तम के दर्शन करने चाहिए। सेवा समय के बाद फिर हमें लौकिक कार्य, वैदिक कार्य, अपने गृहस्थ के काम करने चाहिए। वो क्यों? क्योंकि लौकिक अपकीर्ति, संसार में हमारी अपकीर्ति ना हो, उसकी निवृत्ति के लिए और वैदिक मर्यादा निभाने के लिए हमें ये सब करना आवश्यक है। परंतु लौकिक वैदिक में अपने मन को आसक्त नहीं करना है। मन तो एकमात्र श्री कृष्ण में ही आसक्त रखना है। इसलिए मन में क्लेश रख करके ठाकुर जी के दर्शन नहीं करने, अपितु प्रसन्नता के साथ प्रभु के दर्शन करने हैं। सूतक जब हम लोगों को लगता है तब मंदिर की सेवा नहीं करते, लेकिन भाव करके अपने मन में तो ठाकुर जी की सेवा हमें अवश्य करनी चाहिए। उस समय सेवा करना मना किया गया है। आगे दूसरे श्लोक में बतला रहे हैं हरिराय महाप्रभु जी कि अपने वचनों पर नियंत्रण रखना है, बहुत अधिक नहीं बोलना है। आवश्यक हो तभी बोलना है, अन्यथा नहीं बोलना। मुख्य सिद्धांत तो यहाँ तक यह कहता है कि जब तक भगवान संबंधी बात ना हो वहाँ बोलना ही नहीं चाहिए। यानी भगवान से संबंधित कोई बातचीत हो, भगवत चर्चा हो, तभी बोलना चाहिए, अन्यथा नहीं बोलना चाहिए। किंतु संसार में तो ऐसे कार्य सिद्ध नहीं होंगे ना, गृहस्थाश्रम में तो बिना बोले चलेगा नहीं। लेकिन फिर भी कहा है कि आवश्यक होए उतना ही बोलो, अपनी वाणी का निग्रह करो, संयम करो। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो मुखरता दोष हो जाएगा। क्योंकि कहा है कि बहुत बोलने से भगवत भाव जो है हृदय में स्थिर नहीं रहता, वाणी द्वारा बाहर निकल जाता है। ऐसा भगवत धर्म जो है वो बहुत सूक्ष्म गति का है, इसको संजो के रखना पड़ता है। इसलिए भगवत धर्म की रक्षा के लिए भी वाणी का संयम बहुत जरूरी है। इसलिए कहते हैं ये सब वाणी के निरोध से ही सिद्ध होगा, अनावश्यक नहीं बोलना। मन का ये धर्म है कि वो भटकता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवत गीता में कहा है और अर्जुन ने भी ये प्रश्न किया है मन के विषय में कि मन बहुत चंचल है, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम वन्य वायो रेव सुदुष्करम। है ना, वायु के समान ये जो है मन भटकता है, इसको भी नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है। मन की ऐसी गति को समझते हुए कहते हैं कि मन को श्री ठाकुर जी की लीलाओं में लगाओ, क्योंकि मन वायु के समान बहुत तीव्र गति से चलने वाला है, उसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम ठाकुर जी में इस मन को लगा देंगे, उनकी लीलाओं में अपने मन को लगा देंगे,
तो हमारा मन ठाकुर जी के चरणारविंद में लगेगा। ठाकुर जी के अनेक उत्सव आते हैं पूरे वर्ष में, जैसे जन्माष्टमी, अन्नकूट, होली, हिंडोरा, ये सब ठाकुर जी के उत्सव हैं। उसमें कितनी भावनाएं हैं, ठाकुर जी ने कौन कौन सी लीला करी है, उन सब लीलाओं में अपने मन को लगाओ। नित्य की लीला है ठाकुर जी की, प्रातः काल से लेकर शयन तक की लीलाएं हैं। कभी ठाकुर जी नंदराय जी के घर में जागते हैं, उसी समय कुंज में श्री स्वामिनी जी के साथ भी जागते हैं, क्योंकि ठाकुर जी विरुद्ध धर्माश्रयी हैं। एक ही समय में दोनों जगह विद्यमान रहते हैं, एक तरफ नंद जी के घर में, एक तरफ श्री स्वामिनी जी के साथ रास कर रहे हैं। तो इन सब लीलाओं में मन को लगाना है। सुबह मंगला से लेकर के, श्रृंगार से लेकर ग्वाल, पलना, राजभोग, उत्थापन भोग, भोग, संध्या, शयन तक। और उसके बाद अनेक ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म, शरद, वर्षा, अनेक ऋतुओं में ठाकुर जी ने कौन कौन सी लीलाएं हैं, उन सब लीलाओं को मन में रख के, ठाकुर जी की रास लीला, ठाकुर जी की मान लीला, जल स्थल विहार लीला, अनेक सी लीलाएं हैं, उन सब लीलाओं को मन से भावना करके, अपने गुरु महाराज के चरणों का ध्यान करके, श्री ठाकुर जी का प्रकटे कौन अर्थ हुआ है, लीला सामग्री, बागा, वस्त्र, इसका क्या भाव है, ये सब भाव जो है अपने मन में विचारो। क्रम सहित जब ये सब लीलाओं का विचार हम मन में करेंगे, तब हमारे हृदय में भगवत आवेश प्रकट होगा। आठों पहर लीला को स्मरण मन में रखना है। भावना दो प्रकार की है, एक उत्तम और एक मध्यम। उत्तम भावना वह भावना है कि जिसमें शुद्ध होए के, स्नान करके, भाव सहित गुरु के पास जाएं, प्रथम गुरु की सेवा करके, पीछे गुरु के संग मंदिर में जाएं और वहाँ गुरुदेव जो आज्ञा दें तथा विनती करें उनसे, और वो सेवा मांग के सेवा करें। अपने आप चल करके जाएं, सेवा करें, उसमें प्रभु को श्रम न हो, और आनंदात्मक प्रभु, परमानंद रूप प्रभु जल्दी ही प्रसन्न होकर के हमारा सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। और मध्यम जो बतलाई है वो ये है, मध्यम में प्रभु को हृदय में रख कर के पधराना है, लेकिन प्रभु तो परम दयालु हैं, यहाँ पर प्रभु को कहते हैं श्रम होता है। इस प्रकार इस क्रम से हमें सेवा करनी चाहिए। तो ये श्री महाप्रभु हरिराय जी के द्वारा लिखे हुए शिक्षा पत्र के प्रथम और द्वितीय श्लोक की व्याख्या हमने सुनी है। अब आश्रय को पद गा करके आज के इस सत्संग को पूर्ण करेंगे। दृढ़ इन चरणन के रो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के रो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटाविन, सब जग मांझ अंधेरो, साधन और नहीं आकली में, जासो होए निवेरो, सूर कहा कहे द्विध आंधेरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के रो, दृढ़ इन चरणन के रो भरोसो, दृढ़ इन चरणन, दृढ़ इन चरणन, दृढ़ इन चरणन के रो। श्री वल्लभाधीश की जय।